अस्सलाम वालेकुम। क्या आर्मी चीफ के हमरा इजाजुल हक की इमरान खान से मुलाकात हो चुकी? इस खुफिया मुलाकात में कौन कौन था? इजाजुल हक ने खबर ब्रेक करके हुकूमत के तोते उड़ा दिए। ईद की नमाज इमरान खान बनी गाला पड़ेंगे। रिहाई का दिन मुकर्रर हो चुका, बस अब फैसला बाकी। आर्मी चीफ सदर पाकिस्तान बनने चाह रहे हैं और इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान। शरीफ खानदान का मुस्तकबिल क्या होगा? बिलावल भुट्टो एस्टेब्लिशमेंट को कबूल नहीं। सदर आसफ अली जरदारी का ख्वाब चकना चूर। बिलावल भुट्टो वजीर आजम नहीं बन सकता। नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फासले बढ़ने लगे क्योंकि मरियम नवाज को वजीर आजम बनाना एस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल नहीं। हो सकता है कि अगला वजीर आजम इमरान खान हो। आइए नाजरीन, पहले ये जबरदस्त और सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत और प्यार का शुक्र गुज़ार रहे हैं कि जुडिशल कमीशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को मुकम्मल तौर पे हुकूमत ने काबू में कर लिया है। क्या अदलिया आज़ाद है? अदलिया बिल्कुल आज़ाद है। अदलिया से आज़ाद तो कोई है नहीं। अदलिया तो जो चाहती है, जिसका मुंह काला करना चाहती है काला कर देती है, जिसका सफेद करना चाहती है सफेद कर देती है। अभी की जो अदलिया है, जो आईनी बेंच बन गए, मैं अभी की अदलिया की बात कर रहा हूँ, इस अदलिया की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे जो दिल में आता है, चाहे वो सच हो वो झूठ हो, वो इस तरह कह देते हैं कि इसको लोग सच समझना शुरू कर लें। तो फिर आपने 26वीं आईनी तरमीम को वोट क्यों दिया अगर ऐसी अदलिया बननी थी? उसके बाद वो मैंने कहा कि ये उस वजह से नहीं है। ये अदलिया अपने आप को सबसे ऊंचा समझती है, बालातर समझती है, और वो समझते हैं कि सब जो है ये हकीर हैं, ये हमारी राय है, हम जो चाहेंगे स्याह को सफ़ेद करें, सफ़ेद को स्याह करें। मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने एग्जांपल मेरा सुना नहीं। जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक सेमिनार हो रहा है, टॉपिक कुछ और है, और उसमें आप चले जाते हैं एक हाथी का जिक्र करने कि वो हाथी जो अगवा करवाया गया श्रीलंका से आज से 50 साल पहले, और उसको अपने घर में ला के रखा गया, उसका जिक्र किया गया। एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने उसका जिक्र किया, और वो बिल्कुल झूठ पे मबनी यानी कि गुफ्तगू थी कि हाथी ज़रूर आया पाकिस्तान में, लेकिन एज ए गिफ्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, लाइक पाकिस्तान गिव्स गिफ्ट्स टू विजिटिंग डिग्निटरीज। यहाँ पे घोड़े दिए जाते हैं, साहिवाल की गाय दी जाती है। इजाजुल हक साहब, मेरा मतलब पूछने का ये था कि जो आज की 26वीं आईनी तरमीम के बाद की मैं उस पर भी आता हूँ। जी सर, 26वीं आईनी तरमीम का जो मुसवदा था जिस पे हमें एतराज था, वो तो मुसवदा सामने आया ही नहीं। मुसवदा तो पीटीआई का और मौलाना फजल रहमान का सामने आया। उनसे पूछें आप। तो आपने किस मुसवदे को वोट दिया? आपने किसको वोट दिया? मैंने उस मुसवदे को वोट दिया जो आखिरी मुसवदा था, जो मौलाना फजल रहमान साहब ने और पीटीआई ने मिलकर तैयार किया था। अच्छा, तो ये वही मुसवदा है आप ये कह रहे हैं जो अब आइन का हिस्सा बन गया? 100% जो बिल्कुल आइन का हिस्सा बन गया, उनसे पूछ लें। लेकिन पीटीआई ने तो वोट नहीं दिया। पीटीआई ने तो मुखालफत की है 26वीं आईनी तरमीम की। वोट मुखालफत तो वो तो हुक्म मिला था ना उनको, क्या मुखालफत कर दो। वहाँ तो बैठकर रात को 2-2 बजे 3-3 बजे फजल रहमान साहब के, मैं तो नहीं मीटिंग कर रहा था जाके, बिलावल साहब थे या पीटीआई थी, वो निकलते थे और वो अंदर जाते थे। अच्छा सर, ये बताएं कि इमरान खान साहब आपके नजदीक जेल से जल्द रिहा हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, जिस दिन वो अपना ज़हन बनाएंगे कि अब वक्त आ गया है कि मैं पाकिस्तान के बारे में सोचूं और पाकिस्तान की बेहतरी की और पाकिस्तान की। मसलन वो ऐसा क्या करें? बाहर आ जाएंगे। वो ऐसा क्या करें कि वो बाहर आ सकते हैं? मसलन मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। मसलन ये कि 1999 में चले जाते हैं, जब एक कू हुआ था और एक फौजी डिक्टेटर आए, आपके मुताबिक जैसे आप कहते हैं जनरल मुशर्रफ साहब आए, तो नवाज शरीफ साहब इससे ज़्यादा मुश्किल में थे उस वक्त, क्योंकि उनकी एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन आर्मी चीफ के साथ हो गई थी, और उनको फिर अटक जेल में और वहाँ से हथकड़ियाँ लगा के लांडी ले जाया जाता केस के लिए, फिर सेसना में बैठा के वापस लाया जाता। इसका जिक्र उन्होंने खुद भी किया 1-2 प्रोग्राम में। 2-3 उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली बीच में उस 2 साल या 1.5 साल के पीरियड में, जहाँ पर वो बातचीत कर सकते थे। यहाँ तक कि असम्बलियाँ बहाल होने की भी बात करके मैंने परवेज़ मुशर्रफ साहब को मना लिया था कि मुस्लिम लीग में से किसी को प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, लेकिन वो नहीं माने। लेकिन जिस दिन उन्होंने कहा कि नहीं अब वक्त आ गया है, तो महीने के अंदर अंदर वो बाहर थे।
अब वो जो जिस तरह वो बाहर गए थे, ये उनका ज़हन था जब उन्होंने बना लिया था। इसी तरह इमरान खान को भी माजी में इस पिछले साल से ऊपर अब वो अंदर हो गए हैं। 1 2 3 अपॉर्चुनिटीज़ आई उनके पास, पहली लॉन्ग मार्च के बाद, 24 अक्टूबर से पहले और पहली लॉन्ग मार्च से पहले, लेकिन उन्होंने नहीं अवेल की उनको। वो नहीं चाहते, वो चाहते थे कि नहीं मैं नहीं मानता। लेकिन जब वो सोचेंगे कि हाँ अब वक्त आ गया कि बातचीत करें, तो मेरे ख्याल में ये मसला भी रिजॉल्व हो सकता है। तो आप ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के कदमों में गिर के ही जमहूरियत बहाल हो सकती है? ये किसने कहा? तो आप यही कह रहे हैं वो जब चाहेंगे? ये मैंने तो नहीं कहा। ये नहीं, जब इमरान खान चाहेंगे तो आप यही कह रहे हैं ना कि पहले भी नवाज शरीफ ने लड़ाई की, नहीं और फिर समझौता कर लिया, तो अब इमरान खान भी समझौता कर लें। यार देखें, उस वक्त मार्शल लॉ था मुल्क में, आज तो मार्शल लॉ नहीं है। जो गुफ्तगू हो रही थी, जो बातचीत हो रही थी, जो टॉक्स हो रही थी, वो कोई एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं कर रही थी। तो आप ये नहीं मानते, आप ये नहीं मानते कि इस वक्त मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है? आप नहीं मानते इस बात को? आप इस तरह तो जो आप कहना चाहें आप कह सकते हैं, क्योंकि ये एलानिया आप इसको मार्शल लॉ कहना चाहते हैं। इमरान खान की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है, क्या ये एक हाइब्रिड निजाम नहीं है आपके ख्याल में? ये हाइब्रिड निजाम नहीं है? देखें, पाकिस्तान की तारीख में जिस निज़ाम को भी आप हाथ लगाएंगे ना, हाइब्रिड ही निकलेगा। चाहे 88 वाले को लगाएं, चाहे 90 वाले को, चाहे 93 वाले को, हर कोई हाइब्रिड ही होगा। या 2024 के 2018 वाला भी, 2018 वाला इलेक्शन भी RTS के जरिए हुए थे और वो भी हाइब्रिड थे। ठीक, वहां से लेकर 2014 से लेकर पनामा तक और पनामा से लेकर 2018 तक इलेक्शन, ये सारा हाइब्रिड निज़ाम था जिसको चलाने के लिए 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 9 साल लगे थे। तो आपके ख्याल में हाइब्रिड निज़ाम कामयाब निज़ाम है? हाइब्रिड निज़ाम कामयाब है? ये मैं तो नहीं समझता। कामयाब निज़ाम जब तक है, जब तक के सियासतदान खुद नहीं समझेंगे कि हमने क्या निज़ाम लेकर आना है। जब ये एक तरफ एक दूसरे से हाथ मिला के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करेंगे, और वही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कराने वाले जब आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि क्या वाकई ही इजाजुल हक जो हैं वो इमरान खान की रिहाई के लिए काम कर रहे हैं? क्या इमरान खान ईद से पहले या ईद तक रिहा हो सकते हैं? क्या फॉर्म 47 की हुकूमत के दिन जो हैं वो गिने जा चुके हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। शुक्रिया। मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के साथ बैठकर अपनी NRO करवा रहे होंगे, तो फिर कैसे हाइब्रिड निज़ाम नहीं चलेगा इस मुल्क? चलें एजाज साहब, इनको तो छोड़ें, आखिर में ये बताते जाएं कि आपको जमहूरियत से मोहब्बत है या नफरत है? मुझे बहुत मोहब्बत है जमहूरियत से, इसलिए तो मैं इलेक्शन लड़ता हूँ। लव यू सर। आसान काम तो नहीं है, लव यू सर, लोगों की मिन्नतें करना। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। नवंबर की 3 तारीख तक जिस दिन गोली चली और इनको गोली लगी, उस दिन तक मैं कोशिश करता रहा कि इनके और एस्टेब्लिशमेंट की जो है मामला ठीक हो जाएं, और उसकी वजह से मुझे 3 महीने जिला वतनी एक किस्म का सेल्फ एग्जाइल में जाना पड़ा। 9 मई के बाद मैं 14 मई को यहाँ से निकला हूँ, और फिर मैं अगस्त में वापस आने दिया गया। मेरा पासपोर्ट किसने आपको मजबूर किया? पे था, ब्लैक क्या कोई धमकी दी गई? आपकी जान को खतरा था? क्या हुआ? क्यों मुल्क छोड़ के गए आप? नहीं, जान को खतरा नहीं था। हमारे पे केसेस बने, हमारे पे FIR कटी, मेरे पे FIA का केस, मैं अब मेरा पिछले साल 21 जून को ख़त्म हुआ है। अभी इस साल 21 जून को लास्ट ईयर केस ख़त्म हुआ है, जो 1.5 साल तक मैं लड़ता रहा, जिसकी वजह से मुझे ECL पे डाला गया था, मुझे ब्लैक लिस्ट किया गया था, और पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से ऑब्वियसली कि वो केस बना, और वो जाके बाद में 6 पेशियाँ जो हैं वो हाई कोर्ट में, भावलपुर में, और फिर उनके दफ्तरों में भुगतने के बाद वो केस खत्म हुआ। लेकिन आपने तो इमरान खान की पार्टी में अपनी पार्टी को जब्त करने का शायद ऐलान भी किया था, और फिर उसके बाद जरा सी मुश्किल पेश आई तो आपने एकदम से छोड़ दिया। नहीं, ये बिल्कुल यही देखें ना, यही तो गलत बातें हैं जो बाहर निकल जाती हैं। मैंने उस वक्त बाहर निकल के जो पहली बात की थी, और खान साहब को भी यही कहा था, और खान साहब इधर ही मौजूद हैं, कहीं गए नहीं अभी। उनको ये कहा था कि हम मिलकर एज ए कोलिशन, लाइक MMA, लाइक अदर कोलिशंस, इलेक्शन लड़ेंगे, और हो सकता है कि एक सिंबल पे लड़ें, और हो सकता है कि आपके सिंबल पे लड़ लें, लेकिन जमात मेरी जो है वो अपनी रहेगी और आपकी अपनी रहेगी। एंड ही एग्रीड ऑन दैट पॉइंट। हाँ, वो एक जज्बाती सा शख्स आया था अंदर
जब खान साहब ने उसे कहा एजाज साहब को मुबारक दो, तो उसने कोने से झंडा उठा के तो मेरे गले में डाल दिया, तो सबने कहा जी ये पीटीआई में शामिल हो गए। उसके बाद फिर चिश्तिया का जलसा हुआ, जो सबसे बड़ा जलसा था। वो इलेक्शन हमने खुद लड़ा उनके लिए और वो इलेक्शन जीता वहाँ पर। और खुद खान साहब ने कहा कि सबसे बड़ा जलसा और सबसे चार जलसा जो मैंने किया वो चिश्तिया का जलसा था, जो हम लोगों ने करवाया था वहाँ। बहरहाल फिर आपके रास्ते जुदा क्यों हो गए? नहीं, रास्ते देखें, रास्ते अब मुझे ये बताएं ना कि रास्ते जुदा इसलिए हुए कि मैंने ये आपको बताया